नमस्कार दोस्तों, मैं एस के वैष्णव आपके सामने राजस्थान जीके की जो वीडियो अपन के चल रही थी, जो कोर्स अपन के चल रहा था, उसमें अपन एक टॉपिक पर पहुंच चुके थे और वो पहुंच चुके थे अपन राजस्थान के संभागों पर। तो आज अपन राजस्थान जीके के बारे में जो जानकारी ले रहे हैं, अपन राजस्थान में जो पढ़ रहे हैं वो अपन पहुंच चुके हैं किस पर दोस्तों? संभागों पर पहुंच चुके हैं। किस पर पहुंच चुके हैं? राजस्थान में संभागों पर पहुंच चुके हैं। किस पर पहुंच चुके हैं? संभागों पर। तो अपन को देखना है कि संभाग, आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि जो संभाग है वो कितने हैं, राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है, और आपको ये भी जानना है कि पुराने संभाग कितने थे, नए संभाग कितने थे। तो ये भी आपको समझना है। मैं आपको बिल्कुल आराम से पढ़ाऊँगा। अगर आपकी हमारी वीडियो ये अच्छी लगे आपको, तो आगे जाकर आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। तो देखिए दोस्तों, अपन देख रहे हैं संभाग। संभाग में मैंने आपको लिखा है 5 + 2 = कितने? 7। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? सबसे पहले अपन को यहाँ से बिल्कुल छोटे लेवल से लेकर के चलना है, जिससे कि आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, अगर संभाग का कहीं भी कोई प्रश्न आए तो संभाग का प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको इसको मेथड से भी लूँगा, ट्रिक से भी लूँगा, और इसको अपन आगे जाकर ऑप्शनों से भी देखेंगे। और संभाग के समस्त क्वेश्चन आपको मैं अभी चुटकी में आपको इसी वीडियो के माध्यम से पूरे संभागों के प्रश्नों को क्लियर करवाऊंगा। तो दोस्तों, राजस्थान का जब निर्माण हुआ था तब इसमें राजस्थान में 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। तो 2 कैसे संभाग बने? नवीन संभाग बने। और वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है? तो 7 संभाग है। तो दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी हो चुकी है? 7 हो चुकी है। पहले 5 थे, फिर 2 बने, टोटल कितने संभाग हो चुके हैं? 7 संभाग हो चुके हैं। आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए 2 संभाग कैसे संभाग बने हैं? नवीन संभाग बने हैं। कैसे संभाग है? नवीन संभाग। तो आपको पता होना चाहिए नवीन संभाग कितने हैं। तो अपन ने देखा कि नवीन संभाग कितने हैं? 2। तो पहला नवीन संभाग कौन सा बना था? तो एक बना था कौन सा? अजमेर बना था। कौन बना था? अजमेर बना था। और दूसरा नवीन संभाग कौन बना था? भरतपुर बना था। कौन सा बना था? भरतपुर बना था। तो दोस्तों, ये नवीन संभाग है कौन कौन से? अजमेर और कौन सा? भरतपुर। जबकि आपने देखा है कि एक अपन के कौन सा संभाग है? जयपुर संभाग है। दूसरा आपके कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग है। अगला कौन सा संभाग है? अपन के कोटा संभाग है। अगला अपन के कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग है। और अगला आपके कौन सा संभाग है? बीकानेर संभाग है। बीकानेर संभाग। ये अपन के 1 2 3 4 5, ये 5 तो प्राय पुराने संभाग हैं। जब राजस्थान का निर्माण हुआ था तब ये पहले से ही ये संभागों का निर्माण हो चुका था। और नवीन संभाग जो बने थे वो कितने बने थे? 2 संभाग बने थे। तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर, ये तो राजस्थान के पुराने संभाग है। लेकिन 2 नए संभागों का निर्माण हुआ। एक संभाग कौन सा है? अजमेर है। आपको ये पता होना चाहिए कि अजमेर संभाग जो बना है, अजमेर संभाग का निर्माण कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किस संभाग का निर्माण हुआ दोस्तों? अजमेर संभाग का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को निर्माण हुआ था। और अगर आपसे प्रश्न आता है कि 2005 में किस संभाग का निर्माण हुआ था? 2005 ईस्वी में किसका निर्माण हुआ था? तो भरतपुर संभाग का निर्माण कब हुआ था? 2005 ईस्वी में हुआ था। चलो, आपसे प्रश्न आता है 1 नवंबर 1956 को अजमेर संभाग का, कहने का मतलब 1956 में कौन सा संभाग बना था? अजमेर संभाग बना था और भरतपुर संभाग बना। इन दोनों के बारे में अच्छे ढंग से आगे डिटेल भी जानकारी लेंगे, इनके बारे में भी अपन जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि पहले हमारे संभाग 5 थे, फिर 2 जुड़े, टोटल कितने संभाग हो गए? 7 संभाग हो गए। अपन को ये भी पता लग गया कि अब वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग हैं? 7 संभाग है। नवीन संभाग कितने थे? 2 थे। पहला कौन था? अजमेर था। दूसरा कौन था? भरतपुर था। तो अपन यहाँ पर जोड़ देंगे आगे कि अगला कौन है? अजमेर संभाग है। और फिर कौन सा संभाग है? और 7वां कौन सा संभाग है? भरतपुर संभाग है। भरतपुर संभाग। ये टोटल कितने संभाग हो चुके हैं? टोटल 7 संभाग हो चुके हैं। आपसे अगर कभी भी प्रश्न आता है तो आपको नवीन संभाग अजमेर, भरतपुर करने हैं। प्राचीन संभागों में जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और कौन सा करना है? बीकानेर करना है। दोस्तों, आगे अपने इसी वीडियो को आगे देखते जाएंगे और पूरी इसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, 1962 की बात सुनिए। 1962 ईस्वी। 1962 ईस्वी में मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री कह सकते हैं, सीएम कह सकते हैं, मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया।
मोहनलाल सुखाड़िया। 1962 ईस्वी में मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया थे। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था पर रोक लगा दी। संभागीय व्यवस्था पर रोक लगा दी, रोक लगा दी। चलो पूरी लाइन लिख देता हूँ, लगा दी। आपसे प्रश्न यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके आते हैं, ज़्यादातर विद्युत हेल्पर वाली एग्जामों में इसका प्रश्न आता है, राजस्थान पटवारी की एग्जाम में भी आता है, एलडीसी वाली में भी एग्जामों में ये प्रश्न आते हैं, जेल प्रेरी, अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे पुलिस वुलिस जो होती है एग्जाम, राजस्थान की जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है संभाग से 100% एक प्रश्न आता है। कई बार तो प्रश्न यहीं से पूछ लेता है कि संभागीय व्यवस्था पर रोक लगाने वाला मुख्यमंत्री कौन था? तो मोहनलाल सुखाड़िया। यह प्रश्न ऐसा जाता है कि मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था पर रोक कब लगाई थी? तो आपको उत्तर करना है 1962 ईस्वी में रोक लगाई थी। कब लगाई थी? 1962 ईस्वी। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है कि इस संभागीय व्यवस्था की रोक को हटाने वाला कौन था? तो संभागीय व्यवस्था की रोक को आपसे प्रश्न आता है, मुख्यमंत्री हुए थे, मुख्यमंत्री, और उनका नाम था हरदेव जोशी। मुख्यमंत्री कौन थे? हरदेव जोशी। मुख्यमंत्री हरदेव जोशी आगे जाकर मुख्यमंत्री हुए। उन्होंने कहा कि इस संभागीय व्यवस्था की रोक को, बिल्कुल आप अच्छे ढंग से वीडियो देखते रहे, किसी प्रकार का कोई कमेंट आएगा तो मैं पूरा ध्यान देता जाऊंगा। संभागीय व्यवस्था की रोक को मुख्यमंत्री हरदेव जोशी ने हटा दिया था। किसने हटा दिया था? बिल्कुल मेरा सब कमेंटों की और भी आपका ध्यान रहेगा, और किसी प्रकार का कोई कमेंट हो तो आप इसको हमें शेयर भी कर सकते हैं, और किसी प्रकार का अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो भी आप हमको भेज सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए संभागीय व्यवस्था की रोक को हटाने वाला मुख्यमंत्री कौन था? हरदेव जोशी था। कौन था? हरदेव जोशी। हरदेव जोशी ने इस संभागीय व्यवस्था की रोक को 1987 ईस्वी में हटा दिया। कब हटा दिया? 1987 ईस्वी में हटा दिया। किसको हटा दिया? संभागीय व्यवस्था पर जो रोक लगी हुई थी, किसने लगाई थी रोक? मोहनलाल सुखाड़िया ने जो रोक लगाई थी। किसने लगाई थी? मोहनलाल, पेन बदल देता हूँ। आपसे प्रश्न आता है कि मोहनलाल सुखाड़िया ने जो रोक लगाई थी, मोहनलाल सुखाड़िया ने कब रोक लगाई थी? 1962 ईस्वी में। इसको रोक को हटाने वाला सीएम कौन हुआ था? हरदेव जोशी हुआ था, और हरदेव जोशी ने इस रोक को कब हटा दिया था? 1987 ईस्वी में इस रोक को हटा दिया था। बिल्कुल आपको दोनों क्वेश्चनों को, दोनों डेटों को, सनों को भी याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, तो आगे अपन बढ़ते हैं। आपसे प्रश्न आता है कि आगे जाकर इन जब ये रोक हट गई तो हमारे एक भरतपुर संभाग का निर्माण हुआ। किस संभाग का निर्माण हुआ? जिसको अभी आपने देख लिया था। इससे पहले एक संभाग बन चुका था। कौन सा संभाग बन चुका था? अजमेर संभाग बन चुका था। और आपने देखा एक नवीन संभाग बना था, अजमेर संभाग। अजमेर संभाग 1 नवंबर 1956 ईस्वी को बना, और इसी दिन इस अजमेर जिले का निर्माण भी हुआ था। अगर प्रश्न आपसे आ जाता है कि राजस्थान का जब निर्माण हुआ तब 25 जिले थे, 26वां जिला कौन सा बना था? तो अजमेर ही बना था। कब बना था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। एक श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया हुई थी। श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने भरतपुर संभाग का निर्माण किया था। किसका संभाग का निर्माण किया? भरतपुर संभाग का निर्माण किया था। और भरतपुर संभाग का निर्माण कब हुआ था? 4 जून 2005 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 4 जून 2005 ईस्वी को। तो आपसे प्रश्न आ जाता है कि भरतपुर संभाग का निर्माण कब हुआ था? 4 जून 2005 ईस्वी को भरतपुर संभाग का निर्माण हुआ था। बिल्कुल यहाँ तक आपके सभी चीज़ें समझ में आ रही होगी पूरी। तो आगे अपन बढ़ते हैं। संभाग जो अपन देख रहे थे, हाँ जी दोस्तों, अगला अपन एक एक संभाग के बारे में अब जानकारी लेंगे। यहाँ तक की पूरी बातें आपके क्लियर हो गई होगी। हाँ, एक बार आप कमेंट करके बता दें कि यहाँ तक बिल्कुल आपके समझ में आ चुका होगा। तो आगे अपन बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको एक संभाग ले रहा हूँ, और वो आपके संभाग चल रहा है कौन सा? जयपुर संभाग। कौन सा? सबसे पहले अपन एक संभाग ले लेते हैं, और उस संभाग का नाम कौन सा है? जयपुर संभाग। कौन सा संभाग ले रहे हैं? जयपुर संभाग। आपसे प्रश्न आ जाता है कि जयपुर संभाग, बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है जयपुर संभाग से। अगर प्रश्न आता है कि जयपुर संभाग में कितने जिले हैं, तो जयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। मैं आपसे यहाँ पर लिख दूँ कि यह है एकमात्र संभाग, एकमात्र। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जयपुर एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। मतलब और किसी भी संभाग में कितने जिले नहीं आते हैं? 5 जिले नहीं आते हैं। तो मैं यहाँ पर एक जयपुर संभाग के एकमात्र जयपुर संभाग में, जयपुर संभाग में 5 जिले हैं।
मतलब एकमात्र जयपुर संभाग में ही कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। कहने का मतलब अगर जोधपुर संभाग की बात करें, उदयपुर संभाग की बात करें, बीकानेर संभाग की बात करें, कोटा की बात करें, अजमेर की बात करें, भरतपुर संभाग की बात करें, उन संभागों में 5 जिले नहीं है, या तो 5 जिले से ज़्यादा है या 5 जिले से कम है। कहने का मतलब एकमात्र संभाग है जयपुर संभाग जिसमें कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। अब आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि 5 जिले कौन कौन से आते हैं जयपुर संभाग में। तो इसको आप ट्रिक से भी समझ सकते हैं कि जयपुर संभाग में कौन कौन से 5 जिले आते हैं। अगर आपके ट्रिक से समझ में नहीं आए तो आप मेथड पर भी ध्यान दे सकते हैं। मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ यहाँ पर, अजय सीकर से 2 झुंझुनू लाना, 2 झुंझुनू लाना। अजय सीकर से 2 झुंझुनू लाना। ये आपके कितने संभाग है? कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। पहला कौन सा है? तो आपका पहला जिला कौन सा है? अलवर है। दूसरा आपके कौन सा है? तो दूसरे जिले का नाम है जयपुर है। तीसरा कौन सा है? तो तीसरे का नाम है सीकर है। चौथे का क्या नाम है? तो चौथे जिले का नाम है दौसा है। अगले जिले का क्या नाम है? तो अगले जिले का नाम है झुंझुनू। क्या नाम है? झुंझुनू है। अगले आपके ये कितने हो चुके हैं? 5 हो चुके हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर देखने की कोशिश करनी है। पहला अलवर है, दूसरा जयपुर है, तीसरा सीकर है, चौथा दौसा है और 5वां झुंझुनू है। तो दोस्तों आपके समझ में आ चुका होगा कि जयपुर संभाग में कितने ज़िले आते हैं। तो जयपुर संभाग में कितने ज़िले आते हैं? 5 ज़िले आते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर आपसे समझ में आए कि जयपुर एकमात्र संभाग है, एकमात्र जयपुर संभाग है जिसके अंतर्गत जिले की संख्या कितनी है? 5 ज़िले हैं। आपसे प्रश्न आता है पहला कौन सा है? आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, अजय सीकर से 2 झुंझुनू लाना। अजय सीकर से 2 क्या लाना? झुंझुनू लाना। ये कौन सा है? तो ये है आपके अलवर है। दूसरा कौन सा है? तो जय का मतलब जयपुर है। सीकर अपन ने लिख ही दिया। 2 का मतलब कौन सा हो गया? दौसा हो गया। झुंझुनू का मतलब कौन सा हो गया? झुंझुनू। तो आप आराम से इस ट्रिक को याद रख सकते हैं, अजय सीकर से 2 झुंझुनू लाना। क्लियर हो गया होगा दोस्तों? बिल्कुल कमेंट करके नहीं बताइए, मैं आपका एक एक कमेंट देखूंगा। बिल्कुल आपसे ये भी पता होना चाहिए कि जयपुर संभाग में कितने जिले हैं। तो दोस्तों आपको पता लग रहा होगा, बिल्कुल मैं सभी को देख रहा हूँ, तो आपको पता लग रहा होगा कि कितने जिले हैं। तो 5 जिले हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक देखना है कि जयपुर संभाग का एक नवीन जिला है। जयपुर संभाग का एक नवीन जिला कौन सा है? दौसा। तो मैं यहाँ पर नोट डाल करके लिख देता हूँ, नोट डाल करके, जयपुर संभाग का नवीन जिला दौसा है। जिसका निर्माण 10 अप्रैल 1991 ईस्वी को हुआ था। आपसे इस 91 ईस्वी, आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है दोस्तों, बिल्कुल, कि जयपुर जो संभाग है, कौन सा संभाग है? जयपुर संभाग। उसका अगर आपसे पूछ लिया जाए, नवीन जिला पूछ लिया जाए, तो आपको कौन सा करना है? दौसा करना है। कि जयपुर संभाग का नवीन जिला कौन सा है? दौसा है। जिसका निर्माण कब हुआ था? तो 10 अप्रैल 1991 ईस्वी को हुआ। कब हुआ था? 10 अप्रैल 1991 ईस्वी को किस संभाग का निर्माण हुआ था? इस जयपुर संभाग के मतलब दौसा जिले का निर्माण हुआ था। आपको यहाँ पर एक लाइन और याद रखनी है। आपसे कभी प्रश्न आ जाता है कि इस संभाग का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इसका सर्वाधिक है। अगर आपसे प्रश्न आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग भी कौन सा है दोस्तों? जयपुर संभाग है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है? जयपुर है। और अगर आपसे सबसे बड़ा जिला पूछ लिया जाए इस संभाग का, तो वो जयपुर ही है। और सबसे अगर छोटा जिला पूछ लिया जाए तो वो आपको दौसा करना है। तो एक बार बिल्कुल आपके जयपुर संभाग समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे इसके बारे में उल्टी सुल्टी चर्चाएं भी अपन करने वाले हैं, क्योंकि जब कम जनसंख्या घनत्व आएगा तो कम के बारे में भी जानकारी लेंगे, ज़्यादा के बारे में भी जानकारी लेंगे, लिंगानुपात के बारे में भी जानकारी लेंगे, शिक्षा के बारे में भी जानकारी लेंगे, और अपन यहाँ पर कृषि और अन्य क्षेत्रफल बारे वो सभी जानकारियाँ आपको
आगे मिलती जाएगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप एक देख रहे थे, कौन सा संभाग देख रहे थे अपन के, बात चली थी किस संभाग की, जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। एकमात्र संभाग है जिसमें कितने जिले आते हैं? 5 जिले। तो एकमात्र जयपुर संभाग है जिसमें कितने जिले? 5 जिले। अजय सीकर से 2 झुंझुनू लाना, अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा, झुंझुनू, तो कितने हो गए थे? 5। इसमें दौसा जो जिला है ये इस संभाग का नवीन जिला है जिसका निर्माण 10 अप्रैल 1991 को हुआ था। दोस्तों इसको रब कर देता हूँ, अगले संभाग पर पहुंच रहे और अगला संभाग आपके आने वाला है जोधपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग भी कौन सा है? जयपुर है, और यह जयपुर राजस्थान की क्या भी है? राजधानी भी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला संभाग आपके आ रहा है कौन सा? जोधपुर। जोधपुर संभाग को अच्छे ढंग से याद रखना है दोस्तों, एक एक करके नहीं अपन को ये संभाग, 7 संभागों को अभी आपके चुटकी में ही क्लियर हो जाएंगे। और आप वीडियो को इस प्रकार से देखिए कि कभी दोबारा राजस्थान जी के आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े और एक बार में समस्त डाउट कैसे हो जाए? क्लियर हो जाए। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। बिल्कुल, अगला आपके जो संभाग आ रहा है वो कौन सा संभाग है? तो अगला संभाग है आपके कौन सा? जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग देख रहे हैं अपन? जोधपुर संभाग। दोस्तों आपके सामने जोधपुर संभाग है। दूसरा संभाग कौन सा देख रहे हैं अपन? जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको। जयपुर संभाग में 5 जिले हैं और जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो आपको देखना है कि 6 जिले हैं। एक बात और याद रखनी होगी दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले 6 जिले बता देता हूँ। जोधपुर संभाग के कितने जिले? 6 जिले। चलिए, जोधपुर संभाग के कितने जिले? 6 जिले। आपने कभी देखा होगा कि जोधपुर जो है वो क्षेत्र कहलाता है, मारवाड़ वाला क्षेत्र कहलाता है। वहाँ के जो लोग भैंसों को पानी पिलाते हैं, तो वो भैंसों को पानी किस प्रकार से या जानवरों को पानी किस प्रकार से पिलाते हैं? जब पानी पिलाते हैं तो उनसे कैसे बोलते हैं? झे झे झे, भैंस पी। ऐसे याद रह जाता है दोस्तों। इससे भी याद रह सकता है, इससे याद नहीं रहे तो आप बिल्कुल इसको मेथड से भी याद रख सकते हैं। बिल्कुल आपको मैं एक एक करके नहीं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपने देखा कौन सा? जोधपुर संभाग। जे का मतलब कौन सा जिला हो गया? जोधपुर हो गया। जोधपुर तो आएगा ही जोधपुर संभाग में। अगला कौन सा हो गया? जैसलमेर हो गया। कौन सा हो गया? जैसलमेर हो गया। आपसे प्रश्न अगला आता है तो अगला कौन सा हो गया? जालौर हो गया। दोस्तों ये आपको तीनों जिले भी याद रखने। अगला कौन सा हो गया? बाड़मेर हो गया। कौन सा हो गया? बाड़मेर हो गया। अगला कौन सा हो गया? सिरोही हो गया। और अगला कौन सा हो गया? पाली हो गया। पी का मतलब कौन सा हो गया? पाली हो गया। दोस्तों एक बार देखना है कि आपको जे का मतलब क्या हुआ? जोधपुर। जे का मतलब क्या हुआ? जैसलमेर। और जे का मतलब क्या हुआ? जालौर। तो ये तीनों जिले किस संभाग के? ये इस जोधपुर संभाग की है। अगला बी का मतलब क्या हो गया? बाड़मेर, ये चौथा जिला हो गया। एस का मतलब क्या हो गया? सिरोही हो गया। और पी का मतलब कौन सा हो गया? पाली हो गया। तो आपको क्लियर पता लग रहा होगा कि जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। आपसे आ जाए जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही और पाली। बिल्कुल मेरा कमेंटों की ओर पूरा ध्यान है दोस्तों, तो आपको एक एक कमेंट करते जाना है। किसी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही और पाली। इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से भी। अगर ट्रिक के माध्यम से याद रह जाता है तो कभी आप भूल नहीं पाओगे। आपको समस्त ट्रिक, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप अपनी कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे, आप इसे कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छी लग रही होगी ट्रिक। तो जे का मतलब कौन सा? जोधपुर। जे का मतलब कौन सा? जोधपुर। जे का मतलब जैसलमेर। जे का मतलब जालौर। ये बाड़मेर, ये सिरोही, ये पाली। तो आपको पता लग गया कि जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। अब एक एक करके नहीं, आपको यहाँ से एक एक के बारे में जानकारी लेनी होगी। बिल्कुल आपसे प्रश्न ऐसा आ जाता है कि यह संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। अगर आपसे प्रश्न आता है
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो जोधपुर संभाग है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो आपने देखा था कि कौन सा संभाग था, जयपुर संभाग था। कौन सा संभाग था, जयपुर संभाग था। हाँ जी दोस्तों, तो बिल्कुल अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो आपको जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर वाला संभाग करना है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक जानकारी लेनी है, और वो किसके बारे में जानकारी लेनी है, इस जैसलमेर के बारे में जानकारी लेनी है। आपने देखा दोस्तों कि एक ज़िला है जैसलमेर, मैं यहाँ पर नोट डाल करके लिख रहा हूँ, वैसे इसको आप अलग जगह भी जानकारी ले सकते हैं। जैसलमेर, जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। बिल्कुल दोस्तों, आपसे प्रश्न आता है कि जो जैसलमेर जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो यही कौन सा है, जैसलमेर है। आपसे प्रश्न आ जाए कि इसका कितना क्षेत्रफल है, तो 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल पाया जाता है। किसका, जैसलमेर जिले का। 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है किसका, जैसलमेर जिले का। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगले संभाग की ओर अगर अपन आगे बढ़े तो वो अगला संभाग आ रहा है आपके कौन सा, कोटा संभाग। दोस्तों आप एक एक संभाग को जानकारी लेते जाए, अगले टॉपिकों में इनकी मिट्टियों के, इनकी धरातल, इनकी जितनी भी खाद्यान्न आपूर्ति है, जनसंख्या घनत्व, क्योंकि जनसंख्या पर भी मैं बात करूंगा, अलग से टॉपिक लेकर के नहीं आऊँगा। जनसंख्या पर, साक्षरता पर भी टॉपिक आएगा, वहाँ पर इनके मान लीजिए पशु के ऊपर भी आएगा। तो वहाँ पर एक एक करके जब भी मैं आपसे कुछ प्रश्न बोलूँगा कि कौन सा संभाग में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, किस संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, किस संभाग में सबसे ज़्यादा मान लीजिए कार्यशील जनसंख्या रहती है, किस संभाग में सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे हैं, वहाँ पर इस प्रकार की अपन बातें भी करेंगे। तो आपको एक एक करके यहाँ पर ये संभाग की बात चल रही है, तो संभाग से संबंधित पूरी जानकारी आप लेते जाए। अगला संभाग आपके आ रहा है जोधपुर संभाग। क्लियर होगा। जोधपुर संभाग को मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों ना। जोधपुर संभाग में कितने जिले, 6 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो आपको पता लग गया कि कौन सा संभाग है, जोधपुर संभाग है। आपने देखा जोधपुर संभाग के 6 जिले कौन कौन से, ट्रिक के माध्यम से देखे तो जे भैंसपी, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, ये 6 जिले किस संभाग के ही है, जोधपुर संभाग के। आपको यहाँ पर यह भी पता लगता जा रहा है कि आपने देखा ये पाली एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सर्वाधिक जिले से सीमा लगती है। जैसे अपने पिछली वीडियो में भी देख लिया था, इसकी सीमा 8 जिले से लगती है, जिसके लिए अपन एक ट्रिक का भी प्रयोग किया था, ए पाली उसी बाजार ना जा। तो आपने देखा सर्वाधिक जिले से सीमा किस जिले की लगती है, पाली जिले की सीमा लगती है। मैं इसलिए इसको आगे थोड़ा सा डबल बार इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आप पहले भी इसके बारे में जानकारी ले चुके हैं और आगे भी इनके बारे में आगे जानकारी भी आप लेंगे। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर केवल संभाग से लेवल से ही जानकारी ले रहा हूँ। यहाँ पर किसी प्रकार जनसंख्या, अपन साक्षरता, उनके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दे पा रहा क्योंकि अगली वीडियो आने वाली है, उसमें आपके इसी प्रकार की जानकारी आती जाएगी। जैसलमेर जो जिला है वो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और आपने देखा इसका क्षेत्रफल कितना है, 38,401 वर्ग किलोमीटर है। किसका, जैसलमेर जिले का। जबकि सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा है, तो आपको करना है धौलपुर है। कौन सा है, धौलपुर है। आपको याद रखना चाहिए कि 30-34 उसका क्या है, क्षेत्रफल है। अगर धौलपुर अगर आपका ऑप्शन नहीं आए तो आपको कौन सा करना है, फिर दौसा करना है। कौन करना है, दौसा करना है। तो अगले अपन संभाग पर पहुंच चुके हैं और तीसरा संभाग आपका आने वाला है और वो है कौन सा, कोटा संभाग। कौन सा दोस्तों, तीसरा संभाग कौन सा आ रहा है और वो तीसरा संभाग का नाम है कौन सा, कोटा संभाग। इसको तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं, कोटा संभाग। कोटा संभाग में आपको पता होना चाहिए कि कोटा संभाग में कितने जिले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कोटा संभाग में कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। दोस्तों एक बार मैं इधर आपको लिख देता हूं। अभी आपने पढ़ा है केवल कौन सा पढ़ा है, सबसे पहले एक पढ़ा था कौन सा, जयपुर। जयपुर संभाग में कितने जिले थे, 5 जिले थे। इसके बाद आपने पढ़ा है कौन सा, जोधपुर पढ़ा है और जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं,
6 जिले हैं। अगला अपन तीसरा कौन पढ़ रहे, कोटा संभाग पढ़ रहे। कोटा संभाग में कितने जिले, 4 जिले, और सब जिले को जो अपन गिनेंगे तो वही आपके 33 जिले आएंगे दोस्तों। कितने जिले आएंगे, 33 आपके क्या आ जाएंगे, जिले आ जाएंगे। आपने देखा कि कोटा संभाग के 4 जिले कौन कौन से, कैसे हम इसको याद रखें कि हम जिंदगी में भी कोटा संभाग को नहीं भूल सके। तो दोस्तों इसके लिए भी आपके लिए मैंने एक शानदार ट्रिक बनाई है, और वो ट्रिक क्या है, तो दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बोल रहा हूं, और वो ट्रिक है झाला बाबू। कौन से बाबू, झाला बाबू। कोटा में रहते हैं झाला बाबू। कहाँ रहते हैं दोस्तों, कोटा में रहते हैं, क्योंकि संभागी कौन सा चल रहा है, कोटा संभाग चल रहा है। तो झाला बाबू कहाँ रहते हैं, कोटा में रहते हैं। झाला बाबू कहाँ रहते हैं, कोटा में रहते हैं। झाला का मतलब कौन सा हो गया दोस्तों, झाला का मतलब हो गया झालावाड़। कौन सा हो गया, झालावाड़ हो गया। बा का मतलब कौन सा हो गया, बारा हो गया। और ये कौन सा हो गया, ये बूंदी हो गया। और ये कौन सा हो गया, कोटा हो गया। आपने देखा कि हमारे कितने ज़िले आते हैं कोटा संभाग में, तो ऊपर देख चुके थे कितने ज़िले आते हैं, 4 ज़िले आते हैं। झालावाड़ 1, दूसरा बारा, तीसरा बूंदी, और चौथा कौन सा दोस्तों, कोटा। तो हमारे के ज़िले हैं, 4 ज़िले हैं। झाला बाबू कहाँ रहते हैं, कोटा में रहते हैं। पहला कौन सा है, झालावाड़ है। दूसरा कौन सा है, बारा है। तीसरा कौन सा है, बूंदी है। और चौथा कौन सा है, कोटा है। तो आपको पता लग गया कि जो हमारे कोटा संभाग में कितने ज़िले आते हैं, 4 ज़िले आते हैं। आपको मैं यहाँ पर थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ। वैसे ये एक्स्ट्रा जानकारियाँ आपको अगले टॉपिक में भी मिलने वाली है दोस्तों। ये प्रश्न आपके एग्जाम में, विगत एग्जाम में, आरपीएससी के एग्जाम में आया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। आपको यहाँ पर एक याद रखना है, नोट डाल करके नहीं, कि सर्वाधिक नदियों वाला, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। आपको ये याद रखना है कि सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है वह कौन सा संभाग है, तो कोटा संभाग है। नेकी जिले की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक नदियों वाला अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या संभाग पूछ लिया जाए, सर्वाधिक नदियों वाले अगर संभाग की बात आ जाए, तो आपको वो कौन सा संभाग करना है दोस्तों, कोटा संभाग करना है। क्योंकि अगला टॉपिक अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित आने वाला है, फिर नदियों से संबंधित आने वाला है। जो नदियों से संबंधित आएगा तो मैं जिले की भी बात करूंगा, संभाग की भी बात करूंगा वहाँ पर। और अपन को जो नदियों की जानकारी लेंगे तो वहाँ पर मेथड से भी लेंगे, ट्रिक से भी लेंगे, डायग्राम से भी जानकारी लेंगे, और एक एक नदियों के बारे में बिल्कुल क्लियर होगा। फिर हमारी जानकारी झीलों से संबंधित भी आएगी, तो वहाँ पर भी अपन इनके बारे में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप कमेंट करते जाइए, आपके बिल्कुल समझ में आता जा रहा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आप बिल्कुल लगातार तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि अगर आपने तैयारी करी, सबसे बड़ा होता है कि अगर मान लीजिए व्यक्ति नौकरी लग जाए तो उसके केवल 2 साल की मेहनत आपके उसके 40 साल के भविष्य जो आ रहा है उसको सुधार सकता है, लेकिन 2 साल की मटरगश्ती बाकी के आने वाले भविष्य के 40 सालों को खराब कर सकता है दोस्तों। इसलिए आप सभी से मेरा यही कहना है, आपके सामने मैं एसके वैष्णव आपसे यही एक कहता हूँ कि तैयारी करो, तैयारी जुनून के साथ करो, और ऐसी तैयारी करो, ऐसी तैयारी करो कि पेपर की खोपड़ी में छेद कर दो। कहने का मतलब पेपर को आपको 100% प्रतियोगी परीक्षा में क्या लेनी है, आपको सफलता प्राप्त करनी है। तो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिए, लगातार पूरी वीडियो आपको देखनी है। राजस्थान जीके तो आप चुटकी में कर दोगे दोस्तों, सबसे सीधी और सबसे समझ में आने वाली। दोस्त काफ़ी ऐसे बताते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं, किताबों के माध्यम से पढ़ाते हैं, संभाग कभी ज़िंदगी में उनके खोपड़ी में नहीं बैठता है दोस्तों। मैं आपको ट्रिक लेकर के नहीं आया हूँ, मैं ट्रिक से बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चनों के माध्यम से कराऊंगा और मेथड के माध्यम से कराऊंगा। आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। और जब अगर मान लीजिए आपके समझ में आ गया तो आपको किसी की भी और वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेरे साथ एसके वैष्णव के साथ जुड़े रहिए, और आपका कोई भी संभाग का प्रश्न, किसी भी टॉपिक का कोई प्रश्न आपका नहीं होगा, चाहे वो हिस्ट्री से संबंधित हो, ज्योग्राफी से संबंधित हो, कल्चर से संबंधित हो। तो बिल्कुल दोस्तों आपको यहाँ पर अगला आपके एक इसी से संबंधित मैं आपसे बोल रहा हूँ। और इस संभाग का अपन देख रहे हैं कि एक नवीन जिला है। आपको मैं यहाँ पर एक नवीन जिले के बारे में बोल रहा हूँ। इस संभाग का नवीन जिला, इस संभाग का नवीन जिला कौन सा है, तो इस संभाग का नवीन जिला है कौन सा दोस्तों, बारा है। कौन सा है, बारा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 12 जिले का निर्माण कब हुआ, तो 12 जिले
12 जिले का निर्माण कब हुआ? 10 अप्रैल 1991 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 10 अप्रैल 1991 ईस्वी को किसका निर्माण हुआ? इस 12 जिले का। एक बार फिर से सुन लीजिए कि आपसे प्रश्न आ जाता है कि इस संभाग का नवीन जिला कौन सा है, तो इस संभाग का नवीन जिला 12 है और 12 जिले का निर्माण कब हुआ था? 10 अप्रैल 1991 को हुआ था। कौन कौन से जिले का कब निर्माण हुआ था इसके बारे में आपको एक आगे पूरी ट्रिक लेकर के नहीं आ रहा हूं। अगर एक एक करके नहीं आपके अगर समझ में नहीं आता तो चुटकी में आप पूरे 8 नवीन जिले इनको कर देंगे, पूरा 33 जिले इनको आप बताने लग जाएंगे। इसी प्रकार से मिट्टी चट्टानों पर सब पर इसी प्रकार से आएगा। कोई सा भी कहीं से भी पूछ ले, चाहे संगमरमर पूछ ले, चाहे किसी प्रकार की कोई मिट्टी पूछ ले, चाहे किसी प्रकार का कोई संगीत पूछ ले, चाहे कोई लोक देवता से प्रश्न जाए, आपके सबके प्रश्न अच्छे ढंग से क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। तो आपका ये कोटा संभाग बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आपको पता होना चाहिए कि कोटा संभाग में कितने जिले हैं दोस्तों? 4 जिले हैं। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग है। 4 जिले कौन कौन से? जल्दी से ट्रिक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। झालावाबू कोटा में रहते हैं। झालावाबू कहाँ रहते हैं? कोटा में रहते हैं। तो पहला झालावाड़, अगला बारा, अगला बूंदी, अगला कोटा, तो कई जिले हो गए? कोटा। अगर आपसे प्रश्न आता है कि नवीन जिला कौन सा है, तो 12 जिला है। 12 जिले का निर्माण कब हुआ था? 10 अप्रैल 1991 ईस्वी को हुआ था। बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं। और अगले मैं आपके पूरे कमेंट पढ़ता जा रहा हूं, अगले उस पर आप पहुंच चुके हैं। और अगला संभाग कौन सा है आपके दोस्तों? उदयपुर संभाग है। ध्यानपूर्वक सुनिए। उदयपुर को तो झीलों की नगरी कहते हैं दोस्तों। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। तो उदयपुर को तो आप कभी भूल ही नहीं सकते दोस्तों। तो उदयपुर पे पहुंच चुके हैं। उदयपुर संभाग आपको पता होना चाहिए। उदयपुर संभाग कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग। देखिए अब तक आपने देखा था जयपुर संभाग देखा, जोधपुर संभाग देखा, कोटा संभाग देखा और चौथा संभाग कौन सा आ गया? उदयपुर संभाग आ गया। दोस्तों आपको क्लियर पता लग गया होगा कि उदयपुर संभाग में कितने जिले होने वाले हैं। तो उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं तो आपको पता होना चाहिए। उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। जिन दोस्तों ने थोड़ा लेट जुड़ पाए हैं तो आपने पढ़ा है सबसे पहले जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में 5 जिले थे। फिर आपने पढ़ा था जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में आपके कितने जिले थे? आपको पता होना चाहिए 6 जिले थे। और इसके बाद आपने पढ़ा था कोटा संभाग। कोटा संभाग में 4 जिले थे। और इसके बाद पढ़ रहे आप उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। अब आपको यहाँ पर 6 जिले किस प्रकार से याद रखें कि जिंदगी में नहीं भूले। आपने कभी प्रताप का नाम तो सुना होगा, महाराणा प्रताप। तो ऐसे याद रख सकते हैं चित्तौड़ के उदय ने। ट्रिक से लिख देता हूं मैं यहाँ, चित्तौड़ के उदय ने। चित्तौड़ के उदय ने प्रताप का राज डुबो दिया। प्रताप का राज डुबा दिया। आराम से दोस्तों याद रह सकता है कि चित्तौड़ के उदय ने प्रताप का राज डुबा दिया। चित्तौड़ के उदय ने प्रताप का राज डुबो दिया। आपको क्लियर पता लग चुका है कि उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं। तो उदयपुर संभाग में कितने जिले हुए दोस्तों? 6 जिले हुए। कौन कौन से 6 जिले हुए? एक हो गया चित्तौड़गढ़, दूसरा हो गया उदयपुर, तीसरा हो गया प्रतापगढ़, अगला हो गया राजसमंद, अगला हो गया डूंगरपुर और अगला हो गया बांसवाड़ा। बोले कि किस प्रकार से इसको मेथड से लिख लेते हैं दोस्तों। आपने राजस्थान का गौरव सबने सुना होगा। राजस्थान का गौरव कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। तो चित्तौड़गढ़ जो जिला है वो किस संभाग के अंतर्गत है? उदयपुर के अंतर्गत आता है। और आपने देखा उदयपुर तो स्वयं जिसे झीलों की नगरी कहते हैं क्योंकि पड़ी अपन उदयपुर संभाग रहे। आपने नवीन जिले का नाम सुना होगा। राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़ है। कौन है? प्रतापगढ़ है, जिसका निर्माण 2008 ईस्वी में हुआ था। अगला कौन सा है? तो राजसमंद है। कौन सा है? राजसमंद है। ये भी अगला आपने कौन सा? डूंगरपुर है। कौन सा है? डूंगरपुर है। और अगला कौन सा है? आपके बांसवाड़ा है। कौन सा है? बांसवाड़ा। तो आपको पता लग गया कि कितने जिले हैं उदयपुर संभाग में। तो उदयपुर संभाग में 6 जिले हुए दोस्तों। पहला कौन हो गया? चित्तौड़गढ़, दूसरा कौन हो गया? उदयपुर, तीसरा कौन हो गया? प्रतापगढ़, चौथा कौन हो गया? राजसमंद और 5वां कौन सा हो गया? डूंगरपुर और छठा कौन सा हो गया?
बांसवाड़ा। तो आपको क्लियर पता लगता जा रहा होगा दोस्तों कि उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं। तो उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। अब आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि जो 6 जिले हैं इनमें नवीनतम जो जिले कौन कौन से हैं। तो आपको पता लग गया कि नवीनतम जिले 2 हैं। एक का नाम तो राजसमंद है। कौन सा है? एक का नाम तो राजसमंद है और दूसरे का नाम प्रतापगढ़ है। तो मैं यहाँ पर इस संभाग के नोट डाल करके लिख देता हूँ, इस संभाग के नवीनतम जिले, नवीनतम जिले आपको पता लग गया कि एक तो कौन है जिसे अपन ने लिख दिया राजसमंद है, और अगला कौन सा है? तो अगला कौन सा है आपको पता लग गया कौन सा है? प्रतापगढ़ है। दोस्तों आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर पता लग रहा होगा कि एक तो राजसमंद है। इस राजसमंद का निर्माण कब हुआ था? 10 अप्रैल 1991 ईस्वी को हुआ था। 10 अप्रैल 1991 ईस्वी को एक जिला बना था, राजसमंद जिला बना था। ये राजसमंद जिला किसके अंतर्गत आता है? उदयपुर के अंतर्गत आता है। और राजस्थान का 33वां जिला बना था, प्रतापगढ़ बना था 26 जनवरी 2008 ईस्वी को बना था। दोस्तों कब बना था? 26 जनवरी 2008 ईस्वी को इस जिले का निर्माण हुआ था। किस जिले का निर्माण हुआ था? प्रतापगढ़ जिले का निर्माण हुआ था, जो किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आपको उदयपुर के अंतर्गत आता है। एक बार फिर से देख लीजिए, उदयपुर संभाग के 2 नवीनतम जिले हैं। एक का नाम राजसमंद है और दूसरे का नाम प्रतापगढ़ है। राजसमंद जिले का निर्माण कब हुआ था? 10 अप्रैल 1991 को हुआ था। और प्रतापगढ़ जिले का निर्माण कब हुआ था? 26 जनवरी 2008 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों एक बार फिर से देख लेंगे, उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। चित्तौड़ के उदय ने प्रताप का राज डुबो दिया। तो चित्तौड़ का मतलब चित्तौड़गढ़, उदय का मतलब उदयपुर, प्रताप का मतलब प्रतापगढ़, राज का मतलब राजसमंद और डू का मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये 6 जिले आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इस संभाग के नवीनतम जिले 2 हैं। एक का नाम राजसमंद है और दूसरे का नाम प्रतापगढ़ है। आपसे प्रश्न अगर यहाँ पर इस प्रकार से भी आ जाता है, वैसे मैंने आपसे बोला कि लिंगानुपात वाले में जो जानकारी है वो आगे भी दूंगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला वो संभाग भी कौन सा है? तो यही उदयपुर संभाग है, जिसका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कहलाता है। कौन सा? यही उदयपुर संभाग कहलाता है। अगला अपन पहुंच रहे हैं कौन से? बीकानेर संभाग पर पहुंचने वाले। तो दोस्तों इसको रब कर दूं। हाँ जी, 5वां संभाग आपके आने वाला है। और 5वां संभाग कौन सा है? तो वो है बीकानेर संभाग। कौन सा है? बीकानेर संभाग। ध्यानपूर्वक सुनिए, बीकानेर की बात आ गई तो बिल्कुल ऐसे जगह की बात आ गई जहां पर पानी मिलना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। तो इसको कैसे समझेंगे बीकानेर संभाग को? तो देखिए दोस्तों, आपके 5वां संभाग आ रहा है और 5वां संभाग कौन सा आ गया है दोस्तों? बीकानेर संभाग। आपको पता लग चुका है कि बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं? तो बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रिक से याद रखें कि हनुमान जी का नाम तो आपने खूब सुना होगा। हनुमान की गंगा। दोस्तों ट्रिक को समझना है, क्योंकि ट्रिक अगर समझ में आ गई तो आपके कुछ ज्योग्राफी के टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे इसी ट्रिक से। हनुमान की गंगा चूरू व बीकानेर में नहीं बहती। चूरू व बीकानेर में नहीं बहती। दोस्तों आपको यहां से पता लग गया कि बहती क्या है? तो बहती तो नदी है। तो आपको ये पता लग गया कि नदियां किस जिले में नहीं बहती है। तो ट्रिक सुनना, हनुमान की गंगा चूरू व बीकानेर में नहीं बहती। तो जिस जिले में नदी नहीं बहती उस जिले का क्या नाम है? चूरू। और चूरू नहीं आए तो फिर कौन कर देना है आपको? बीकानेर। चूरू जिसमें नदियां नहीं बहती है, नदियां नहीं बहने वाला जिला भी कौन सा हो गया? चूरू। तो आपको यहाँ पर इसमें देखेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। आपको पता लग गया इस ट्रिक के माध्यम से कि हनुमान का मतलब तो हनुमानगढ़ हो गया, गंगा का मतलब गंगानगर हो गया, चूरू है ही है, और अगला कौन सा है? बीकानेर है। तो इसको मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ। तो पहला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। आपको पता होना चाहिए कि हनुमानगढ़ जो जिला है, मैं इसको जब आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो यहाँ से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ आपको दूंगा। अगला है आपके गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर, जिसे राजस्थान में अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। गंगानगर, गंगा सिंह जो राजा हुए थे। चूरू, जिसमें एक भी नदी नहीं बहती है, वो कौन सा है? चूरू है। अगला कौन सा है?
बीकानेर है, जिसके राव बीकानेर जिससे वसाया था, इसके बारे में तो बहुत सी जानकारी अपन आगे लेने वाले हैं। तो हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और बीकानेर ये चारों जिले किसके अंतर्गत आते हैं? बीकानेर संभाग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। किसके अंतर्गत आते हैं? बीकानेर संभाग के अंतर्गत। तो बीकानेर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 4 जिले आते हैं। बिल्कुल आपके में एक एक कमेंट के और मेरा पूरा ध्यान है दोस्तों, आप एक बार इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ेंगे, जिससे कि अब आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि इस संभाग का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है। तो ये हनुमानगढ़ जो जिला है ये इस संभाग का नवीन जिला है। कैसा जिला है? नवीन जिला है। कौन सा? तो नवीन जिला कौन सा है? हनुमानगढ़ है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हनुमानगढ़ जिले का निर्माण कब हुआ था। तो हनुमानगढ़ जिले का निर्माण कब हुआ? 22 जुलाई 1994 ईस्वी को हुआ था। सॉरी 12 जुलाई 1994 ईस्वी को किस जिले का निर्माण हुआ था? हनुमानगढ़ जिले का निर्माण हुआ था। तो आपको पता लग गया कि हनुमानगढ़ जिला इस संभाग का, बीकानेर संभाग का नवीन जिला है, जिसका निर्माण कब हुआ था? 10 अप्रैल 1994 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों बिल्कुल आपके यहाँ पर समझ में आता जा रहा होगा। आपसे प्रश्न आता है कि न्यूनतम नदियों वाला संभाग भी, जो अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार का आए तो वो कौन सा करना है? बीकानेर संभाग करना है। जबकि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग अपन कर चुके हैं, कौन सा? कोटा संभाग कर चुके हैं। बिल्कुल इसको दोस्तों मैं रब कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला संभाग जो आपके आ रहा है छठा, ये आपके 5 संभाग हो चुके हैं। अब अपन के नवीन संभागों की बात आ चुकी है और वो छठा संभाग है दोस्तों। और छठा संभाग आपके कौन सा है? कोई ज़्यादा समय तो नहीं हुआ दोस्तों, बिल्कुल एक बार मैं टाइम देख लेता हूं और आपके, जिससे कि आगे बढ़ते हैं। और अगला छठा संभाग आपके कौन सा आ रहा है? अजमेर आ रहा है दोस्तों। बिल्कुल अभी अपन के पास में टाइम पर्याप्त है, तो दोस्तों आगे अपन बढ़ते हैं। अजमेर संभाग, अगर हाँ जी, अजमेर संभाग आपने देखा 5वां, और 5वां जो है वो कौन सा है? अजमेर संभाग है। आपको पता लग जाना चाहिए कि अजमेर संभाग तो राजस्थान का एक नवीन संभाग भी है। और अजमेर संभाग में कितने ज़िले आते हैं दोस्तों? तो 4 ज़िले आते हैं। दोस्तों आपको ये भी पता लग जाना चाहिए कि अजमेर एक केंद्रीय जिला भी है और इसलिए इसे केंद्रीय संभाग के नाम से भी जाना जाता है। किसको कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है। इसको मध्यवर्ती भी कह सकते हैं, मध्यवर्ती। वे केंद्रीय, वे क्या कहा जाता है? केंद्रीय भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न आता है मध्यवर्ती जिला कौन सा है, तो यही आपको राजस्थान का हृदय कौन सा है, तो वही अजमेर करना है। मध्यवर्ती जिला कौन सा है? मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? केंद्रीय जिला कौन सा है? केंद्रीय संभाग कौन सा है? आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो कई प्रश्न इसके आगे जाकर के नींव बनेंगे, तो इस अजमेर पर अपन बात भी करेंगे। अब ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, अजमेर संभाग में कौन कौन से 4 जिले आते हैं, तो इसको भी मैं आपको ट्रिक से ले रहा हूँ, शानदार ट्रिक से ले रहा हूँ दोस्तों। ये आगे आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ट्रिक, और मैं आपको यहाँ पर ले रहा हूँ। तो ये है आपके अजमेर के भील, अजमेर के भील टोंक नगर में रहते हैं। क्या बात है, मजे बांध दिया। टोंक नगर में रहते हैं, टोंक नगर में रहते हैं। तो अजमेर के भील कहाँ रहते हैं दोस्तों? अजमेर के भील टोंक नगर में रहते हैं। अजमेर के भील कहाँ रहते हैं दोस्तों? तो अजमेर के भील टोंक नगर में रहते हैं। आपको पता लग गया कि पहला जिला ही कौन सा है, तो पहला जिला तो कौन सा है? अजमेर है। अगला जिला कौन सा है? तो अगला जिला कौन सा है? भीलवाड़ा है। अगला जिला कौन सा है? तो अगला जिला कौन सा है? टोंक है। और अगला जिला कौन सा है? तो अगला जिला कौन सा है? नागौर है। कौन है? नागौर है, नागौर। दोस्तों आपको ये देखा कि ये कितने ज़िले हो गए, तो 4 ज़िले हो गए। कितने ज़िले हो गए? 4 ज़िले हो गए। अजमेर के भील टोंक नगर में रहते। अजमेर का मतलब तो अजमेर, भील का मतलब भीलवाड़ा, टोंक का मतलब नवाबों की नगरी जिसे टोंक कहते हैं, और नगर का मतलब नागौर। तो ये अजमेर संभाग के, आपको यहाँ से ये भी पता लगता जा रहा होगा कि अजमेर संभाग का जो निर्माण है, ये अजमेर जो जिला है वो भी एक नवीन जिला था, और अजमेर संभाग का जो निर्माण है वो अजमेर संभाग का निर्माण 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किस संभाग का निर्माण हुआ था? इस अजमेर संभाग का निर्माण हुआ था। आपको यहाँ से ये भी बिल्कुल पता लग गया होगा दोस्तों, अजमेर संभाग का जो नवीन जिला है वो कौन ही है? तो अजमेर संभाग का नवीन जिला कौन ही है? अजमेर ही है।
और अजमेर का निर्माण भी कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। अब अपन अपने संभाग जो नवीनतम संभाग है और उस पर पहुंच चुके हैं, और जिसकी बात आपके चल रही थी, सॉरी ये छठा संभाग था, अपन जिस पर पहुंच चुके हैं 7वें संभाग पर पहुंच चुके हैं। और वो 7वां संभाग कौन सा है? तो 7वें संभाग को आप देखेंगे कौन सा? भरतपुर संभाग। कौन सा देखेंगे? भरतपुर संभाग देखने जा रहे। और दोस्तों भरतपुर संभाग आपका 7वां संभाग है, और आपको पता लग गया होगा भरतपुर संभाग के बारे में, तो सब जानते होंगे क्योंकि इससे तो भरतपुर संभाग में कितने ज़िले आते हैं? तो भरतपुर संभाग में कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले आते हैं। अब इसको दोस्तों मैं मेरे नाम से ही बताता हूँ। मेरा नाम है संतोष कुमार वैष्णव, अगर मैं इसको शॉर्टकट में लिखते तो एस के वैष्णव लिखते हैं। तो चलो मैं इसको यहाँ से मेरी ही ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। मैंने कहा, इसको ट्रिक भी बोल देता हूँ। मैंने कहा एस के कभी बीड़ी नहीं पीता। क्या नहीं पीता? बीड़ी नहीं पीता। एस के बीड़ी नहीं पीता। चलो मैंने ये आपको ट्रिक लिख दी। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? एस का मतलब हो गया सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जो जिला है वो किसके अंतर्गत आता है? भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है। दूसरा, जहाँ पर कैला देवी का मंदिर है, मदन मोहन जी का मंदिर है, महावीर जी का मंदिर है, मतलब कहने का मतलब मंदिरों की दृष्टि से सबसे अच्छा जो जिला है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? करौली है, जिसे डांग रानी भी कहते हैं। तो कौन सा है? करौली है। ये करौली जिला भी किसके अंतर्गत आता है? भरतपुर के अंतर्गत आता है। अगला आपने नाम सुना ही रखा है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार जिसे कहते हैं वो भरतपुर है, और भरतपुर संभाग के अंतर्गत ही आता है। और अगला आपने धौलपुर, जो दस्यु सर्वाधिक यहाँ पर पाए जाते हैं, वो कौन सा है? धौलपुर जिला है। आपको ये पता होना चाहिए सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और धौलपुर, ये चारों जिले किसके अंतर्गत आते हैं? भरतपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर ये जानकारी थोड़ी सी लेनी है। इसका जो निर्माण भरतपुर संभाग का निर्माण है, ये मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया के काल में हुआ था। वसुंधरा राजे सिंधिया के काल में हुआ था। और दोस्तों इस भरतपुर संभाग का जो निर्माण हुआ था वो 4 जून 2005 ईस्वी को हुआ था। 4 जून 2005 ईस्वी को इस संभाग का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। आपको बिल्कुल पता लगता जा रहा होगा, सबके एक एक करके नहीं कमेंट देख रहा हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि इस संभाग के जो नवीन जिले हैं, मैं इस संभाग के यहाँ पर लिख देता हूँ। इस संभाग के अगर नवीन जिले की बात करें, इस संभाग के कैसे जिले की बात करें? नवीन जिले की बात करें तो इस संभाग के नवीन जिले भी 2 हैं। एक का नाम है धौलपुर। क्या नाम है? धौलपुर है। और दूसरे का क्या नाम है? तो दूसरे का नाम है करौली। अगर भरतपुर संभाग के नवीन जिले की बात करें तो दोस्तों 2 जिले हैं, एक का नाम है धौलपुर और दूसरे का नाम है करौली है। अगर आपसे प्रश्न आता है कि धौलपुर जिले का निर्माण कब हुआ था, तो धौलपुर जिले का निर्माण हुआ था 15 अप्रैल 1982 ईस्वी को हुआ था। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। 15 अप्रैल 1982 ईस्वी को किसका निर्माण हुआ था? धौलपुर जिले का निर्माण हुआ था। और अगर आपसे प्रश्न आता है, करौली जिला था जो 19 जुलाई 1997 ईस्वी को बना था। 19 जुलाई 1997 ईस्वी को कौन सा जिला बना था? आपके करौली जिला बना था। कौन सा जिला बना था? करौली जिला बना था। पेन चेंज कर लेता हूं दोस्तों, आपको यहाँ पर पता लगता जा रहा है। अपन बात कर रहे हैं भरतपुर संभाग के। भरतपुर संभाग एक नवीन संभाग है। भरतपुर संभाग का निर्माण कब हुआ था? 4 जून 2005 ईस्वी को हुआ। श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री के काल में हुआ था। आपसे प्रश्न आया इसमें कितने जिले आते हैं, तो इसमें कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एस के बीड़ी नहीं पीता, एस का मतलब सवाई माधोपुर, के का मतलब करौली, बी का मतलब भरतपुर, डी का मतलब धौलपुर। अगर इस संभाग की बात करें कि इस संभाग में नवीन जिले कौन कौन से हैं, तो पहला जिला तो कौन सा है? धौलपुर है। दूसरा कौन सा है? करौली। धौलपुर जिले का निर्माण कब हुआ था? तो धौलपुर जिले का निर्माण हुआ 15 अप्रैल 1982 ईस्वी को। करौली जिले का निर्माण कब हुआ था? तो करौली जिले का निर्माण हुआ 19 जुलाई 1997 ईस्वी को। दोस्तों ये हमारे संभाग क्लियर हुए। अब इन संभागों पर अपन ऑब्जेक्ट टाइप से एक एक करके नहीं पूरे वो करेंगे। इसके आप टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं हमसे, और वहाँ पर
जा करके इन संभाग से संबंधित पूरा। आपको कैसी लगी वीडियो, आप जुड़े रहिए मेरे साथ SK वैष्णव के साथ और लगातार आप सभी वीडियो पढ़ते जाए। राजस्थान जीके को बिल्कुल आपको क्लियर करना है। कहते हैं हर बात ऐसी करो कि इतिहास बन जाए, हर कदम के गवाह चांद तारे बन जाए, किस्मत के भरोसे जिंदगी निर्वाह, कर्म ऐसे करो कि किस्मत खुद बन जाए। अगर अपन अच्छे ढंग से पढ़ा तो आपको अवश्य एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं दोस्तों।